Hello students, welcome to Mathematics Circle Study with Parul. We were doing arithmetic progression of 10th class. लास्ट वीडियो में हमने an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस डी फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे. उसी चेन को आगे करते हुए हम आज कुछ और क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ टर्म्स. ओके, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास. हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें एपी दी गई है. हमें एपी दी गई है और एपी हमारे पास क्या है 3, 15, 27, 39. ये हमारे पास एपी है. अब क्वेश्चन क्या है, ये एपी है. व्हाट विल बी द टर्म विच इज़ 132 मोर देन 54th टर्म. मतलब ये हमारे पास A1, A2, A3, A5 ये हमारे पास टर्म जाती जा रही हैं और यहीं कहीं हमारा A54 आएगा. A54 यहाँ क्या आएगा हमें नहीं पता है, ये हमें फाइंड आउट करना है. ओके, और उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ये टर्म आएगी इससे 132 ज़्यादा, ये पूरा हमारे पास एक नंबर हो जाएगा. हमारे पास इससे 132 ज़्यादा हमारे पास कौन सी टर्म आएगी, n हमारा यहाँ पे क्या होगा. तो उसके लिए हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, हम ऊपर वाला फॉर्मूला हम अपना दोबारा से यूज़ करेंगे. an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d. ये वाला फॉर्मूला आप हर क्वेश्चन के साथ लिखेंगे. इस फॉर्मूले में आपके पास 4 वेरिएबल हैं, 2, 3, 4. 4 वेरिएबल में से हमारे पास 3 वेरिएबल गिवन होंगे. तो इस क्वेश्चन में इस वाले पार्ट में हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास a गिवन है, a इज़ आर 3 और हमारे पास d गिवन है. d हमारा क्या होगा 15 माइनस 3 इज़ योर 12. ओके, और n हमें गिवन है 54. जो ये उसने a 54 है तो ये हमारा क्या है n है. n हमारा क्या हो गया 54 हो गया है. और अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है क्या बच गया हमारा. हमें A54 टर्म A54 फाइंड आउट करना है. a हमारा कितना आ गया 3 प्लस n हमारा 54 माइनस 1 इज़ योर 53, d इज़ योर 12. तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ से 3 प्लस 54, 12 या 36, 3, ये हमारा आ गया 639. A54 आ गया हमारा 639, ये हो गया. अब देखो ये हमारा यहाँ पे कितना आ गया 639. अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, इस 639 में 132 ऐड करने के बाद इस टर्म का हमारा n क्या आएगा. मीन्स अगर हम ये सारी टर्म्स बॉक्सेस में डालनी शुरू कर दें और इनकी काउंटिंग शुरू कर दें तो इस बॉक्स के ऊपर n की काउंटिंग क्या आएगी, वो हमसे ये पूछ रहा है. तो ये हमारा टोटल क्या आ गया, ये हमारा अब की बार an आ गया है. यहाँ पे हमने ये हमारा an आ गया अब की बार, और ये हमारा कितना आया है 771 आ गया. अब इस फॉर्मूले में हम अपनी गिवन वैल्यूज़ पुट करेंगे और इस अब की बार हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब की बार हमें n फाइंड आउट करना है इसमें. तो हम सारी वैल्यूज़ दोबारा से पुट करनी शुरू कर देंगे. 771 इज इक्वल टू a इज़ आर 3 एंड देन n माइनस 1, d इज़ योर 12. ओके, और यहाँ से अब ये क्या हो गया 771, 3 प्लस 12n और माइनस 12. यहाँ से अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. ये हमारा हो गया 12n, माइनस में 9 बन गया और इज इक्वल टू 771. ये हमारा आ गया 780 और 780 इज इक्वल टू 12n आ गया. और यहाँ से हमारा n आ जाएगा कितना 65.
तो ये हमारा बॉक्स पे काउंटिंग आएगी जो हमारी रिक्वायर्ड आंसर था। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये वाला हमारा क्या हुआ, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। तो इस बॉक्स के ऊपर हमारा n कितना आएगा, 65 आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे जो हमें मिल सकते हैं, जो 7 से डिवाइड होंगे। तो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। तो 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट नंबर्स की बात हो रही है। 3 डिजिट नंबर हमारे क्या होंगे, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। और ये हमारे कहाँ से शुरू हो रहे हैं, ये हमारे 100 से शुरू हो रहे हैं और कहाँ तक जाएंगे, 999 तक जाएंगे। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर डिविजिबल बाय 7 पूछ सकता है, 8 पूछ सकता है, 9 पूछ सकता है। आपको मेथड आना चाहिए, क्वेश्चन फिर जो मर्जी हो, फोकस ऑन द मेथड, डोंट क्रैम द क्वेश्चन। ओके, अगर आप मेथड, बेसिक मेथड अच्छे से सीखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हो आप अपना फॉर्मूला पुट करिए। फॉर्मूले में 4 वेरिएबल हैं, स्टेटमेंट्स में से 3 वेरिएबल सर्च करिए या फिर जो गिवन है वो उसमें पुट करिए। रिक्वायर्ड अपने आप ही आपके पास पॉपअप होके बाहर आएगा कि हाँ हमें ये फाइंड आउट करना था। तो इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले फर्स्ट टर्म निकालनी पड़ेगी कि 100 तो हमारा 7 से डिवाइड हो नहीं रहा है। उसके बाद 101 भी नहीं हो रहा है, 102 भी नहीं हो रहा है, 104 भी नहीं हो रहा है, तो 105 है फर्स्ट नंबर जो हमारा 7 से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद इसमें हम 7 ऐड करते जाएंगे। बेसिकली ये हमारी 7 की टेबल है इन 3 डिजिट नंबर। 105, उसके बाद आएगा 112। अब हम 7 ऐड करते जाएंगे और लास्ट में 999 तो हमारा 7 से डिवाइड हो नहीं रहा है। 999 हमारा 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि 7 से डिवाइड हमारा कौन हो रहा है। तो उसके हमारी लास्ट डिजिट हमें, लास्ट टर्म हमें क्या मिली, 994। अब हम देखो, अगर इन सबको बॉक्सेस में डालना शुरू करें फिर से, तो 1 2 3 4 एंड अप टू 994, इस बॉक्स के ऊपर क्या नंबर आएगा। अगर हम इस वाले बॉक्स का नंबर फाइंड आउट कर दें, 994 वाले बॉक्स पे हमारा क्या टर्म आएगा, क्या नंबर आएगा, n की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या होगी, तो हमें क्या मिल जाएगा, अपनी टोटल नंबर ऑफ डिजिट 3 डिजिट नंबर मिल जाएंगे हमें जो हमारे 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी फॉर्मूला लिखेंगे। पहले फॉर्मूला हमारा क्या था, n-1d, ये फॉर्मूला था। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो ज़रा हम लोग देख लेते हैं। a इज इक्वल टू है 105, d इज़ योर 7 एंड an इज़ 994। हमें क्या क्या गिवन है, an, a एंड d, क्या फाइंड आउट करना है, n। अगेन दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम अपने इस वाले फॉर्मूला बेस्ड, ऐसे क्वेश्चन भी हमारे इस फॉर्मूला बेस्ड हो सकते हैं और ये क्वेश्चन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं एक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 2 AP सीरीज़ गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 2 AP सीरीज़ गिवन है। इन AP सीरीज़ को ज़रा लिखते हैं। ये हमें क्या गिवन है, 2 AP सीरीज़। दो AP सीरीज़ देखो, हमें पहले सीरीज़ लिखते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या फाइंड आउट करवाना चाह रहा है। 63, 65, 67 एंड सो ऑन, ये हमारी एक सीरीज़ है। दूसरी सीरीज़ हमारी क्या है, 3, 10, 17 एंड सो ऑन, ये हमारी दूसरी सीरीज़। तो फर्स्ट सीरीज़ में हमें क्या गिवन है, हमें A दिया है 63 and D is your 2
एंड सेकंड जो हमें सीरीज दी गई है, एपी दी गई है सेकंड वाली, उसमें हमें क्या गिवन है, ए इज़ योर 3 एंड डी इज़ योर 7. ओके, एंड क्वेश्चन हमसे क्या फाइंड आउट करवा रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs जो हमें गिवन है इक्वल, n की किस वैल्यू के लिए हमारी ये 2 AP टर्म, मतलब अगर हम इसमें आगे काउंटिंग करते जाएं तो कुछ यहाँ आएगा और फिर कुछ यहाँ आएगा, कौन सी टर्म इन दोनों एपी सीरीज़ की, अगर हम ये देखो हमारी 2 से इंक्रीज़ हो रही है, सिर्फ 2 से इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन ये वेरी फास्ट इंक्रीज़ हो रही है कंपेयर टू दैट, ये हमारी 7 से फास्ट हो रही है. इसको मूव ऑन करने के लिए हम इसमें 2 ऐड करते जा रहे हैं, और लेकिन इसके लिए हम 7 ऐड करते जा रहे हैं, तो ये ज़्यादा फास्टली मूव हो रही है. तो कहीं ना कहीं जाके किसी n के लिए इन दोनों की वैल्यू हमारी इक्वल हो जाएगी, हमारा दोनों का an इक्वल हो जाएगा. ये a है, इसको a1 और d ले सकते हैं, या फिर आप इनको कैपिटल A और कैपिटल D भी लेट कर सकते हैं. ठीक है, ये हो गया a और d. अब हम देखते हैं कि फर्स्ट वाली AP में हमारे पास an क्या आएगा. फर्स्ट AP के लिए an वाला फॉर्मूला फिर से a प्लस n माइनस 1d. अब an देखो, an हमारे पास क्या है, an हमें फाइंड आउट करना है. a कितना है यहाँ से 63, प्लस में n माइनस 1d इज़ योर 2, देन 63 प्लस में 2n माइनस में 2, और ये हमारा कितना आ गया 61 प्लस में 2n. फर्स्ट AP का ये हमारा n आ गया है. अब हम सेकेंड AP की अगर बात करें तो सेकेंड AP में हमारा क्या आ जाएगा, फिर से हमें an ही फाइंड आउट करना है वहाँ भी. तो a कितना है हमारा, a है हमारा यहाँ पे 3 प्लस n माइनस 1 d इज़ योर 7 एंड इज़ इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस में 7 और इज़ इक्वल टू 7n माइनस में आ जाएगा यहाँ पे हमारा 4. तो कहीं ना कहीं ये दोनों टर्म जाके हमारी इक्वल हो जाएंगी. तो इन दोनों टर्म्स को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे. इक्वल के साइन के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हम इनको पुट करके n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4, एंड ये हमारा यहाँ से 2n इस साइड मूव करेगा, नेगेटिव है पॉजिटिव आके सिर्फ 5n बच जाएगा. 4 इस साइड आएगा तो 61 प्लस 4 बन जाएगा, माइनस 4 जब इक्वल जंप करके इस साइड तो ये हमारा आ गया 65, एंड n इज इक्वल टू योर 13. तो हम बोल सकते हैं कि 13th टर्म यहाँ पे जब हम मूव करते जाएंगे और इसकी जब A13 आएगी और इसकी जो A13 आएगी वो हमारी दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी. ठीक है, तो ये हमारा एक और क्वेश्चन था डिफरेंट टाइप का, लेकिन फॉर्मूला हमें सेम यूज़ करना पड़ा. मतलब हमें ढूंढना है कि इस फॉर्मूला का यूज़ हम किस तरीके से इस क्वेश्चन में कर सकते हैं, और फॉर्मूले में जो वेरिएबल हैं कौन कौन वेरिएबल की वैल्यू हमें नॉन है और कौन सा वेरिएबल हमें फाइंड आउट करना है. ये कैसे, ये कब होगा, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. एक और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सेम फॉर्मूला बेस्ड. ये वाला क्वेश्चन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं. हमें गिवन क्या है, A3, हमें थर्ड टर्म दी गई है 16, और एक और इक्वेशन के लिए हमें कंडीशन दी गई है A7, सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द A5, फिफ्थ टर्म बाय 12. तो इन दोनों को हम इक्वेट कैसे कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में हमें एक रिलेशन दिया गया है. एक बार फर्स्ट को हम क्या करते हैं, मैथ्स वाली उसमें ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं. थर्ड टर्म हमारी क्या होती है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, ये हमारी है थर्ड टर्म. इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, A7 क्या बोल रहा है, एक्सीड्स, ज़्यादा है. A7 पहले ही ज़्यादा है A5 से, तो ये पहले ही बड़ा है, A5 पहले ही छोटा है. तो इक्वल करने के लिए हमें किस साइड 12 ऐड अप करना पड़ेगा, हमें A5 की तरफ 12 ऐड करना पड़ेगा ताकि दोनों आपस में इक्वल बन जाएं. अब हमें पता है A7 हमारा क्या होता है, A प्लस 6d इज इक्वल टू योर A प्लस 4d एंड प्लस में 12. ये बन गई हमारी इक्वेशन. अब हम क्या कर सकते हैं, A से A हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 4d इस साइड आएगा तो पॉजिटिव साइन है, इस साइड जंप करके आएगा तो ये हमारा बन जाएगा नेगेटिव.
6d माइनस 4d एंड इज इक्वल टू हमारा आ गया 12 और ये आ गया 2d इज इक्वल टू 12 एंड d इज योर 6। ये वैल्यू उठा के अगर हम इन इक्वेशन को कंसीडर कर लें, इक्वेशन 1 है ये, तो हम क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो देखो a प्लस 2d हमारा कितना है 6 है एंड इज इक्वल टू आ गया 16, a प्लस 6 दूनी 12 इज इक्वल टू 16 और ये आ गया a इज इक्वल टू 16 माइनस 12 एंड दैट इज a इज इक्वल टू 4। हमारे पास a आ गया है और d आ गया है। अब हम AP की कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसने हमसे सिंपल AP पूछी है। तो AP की टर्म हमारी क्या होती है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। या तो आप इनमें वैल्यू पुट करके अपनी AP फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर क्या करो, a हमारा है, a हमारा क्या है 4 हमें पता है, इसमें 6 ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा 10, इसमें फिर 6 ऐड कर देंगे 16, इसमें फिर 6 ऐड कर देंगे तो बनेगा हमारा 22 एंड सो ऑन। ये हमारी AP बन गई है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी हम अपने फॉर्मूला जो था शुरू में उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम इस फॉर्मूला से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब तक तो हम स्टार्टिंग से ये सारा काम करते आ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, फाइंड 20th टर्म, A20 फाइंड आउट करना है फ्रॉम लास्ट। हमें कोई AP दी गई है, उसके लास्ट से हमें अपना 20वां पद ज्ञात करना है। तो क्या बनेगा, AP हमें क्या दी गई है 3, 8, 13 एंड अप टू 253। ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, अगर हम देखें तो अगर हम इसको स्टार्टिंग से कंसीडर करें, तो स्टार्टिंग से कंसीडर किया तो A हमारा कितना है 3 एंड D इज योर 8 माइनस 3 दैट इज 5, D हमारा 5 है। आगे से तो हम 20वां पद फाइंड आउट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन पीछे से कैसे करेंगे। तो देखो आगे से अगर हम स्टार्टिंग से अगर देख रहे हैं तो ये हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। हम क्या करते जा रहे हैं, 5 इसमें ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको उल्टा लिखना शुरू करें, लास्ट से अगर हम इसको लिखना शुरू करते हैं तो 253। अब देखो यहाँ पे कोई टर्म आई होगी जिसमें 5 ऐड होके हमारा 253 आया होगा, तो वो वाली टर्म क्या होगी 248। 248 में हमने 5 ऐड किया जो हमें, जिसने हमें क्या दिया 253 दिया। इससे पहले हमारे पास कोई टर्म होगी जिसमें हमने 5 ऐड किया होगा और फिर हमारा क्या आया होगा 248 आया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 243 टर्म होगी यहाँ पे, एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगा 13, 8, 3 यहाँ तक जाएगा। तो ये हमने पीछे से AP अपनी लिख ली है। अब इसमें देखो इन वाले दोनों वेरिएबल में और यहाँ वालों में क्या चेंज आएगा, A यहाँ पे आया 253 और D कितना आ रहा है यहाँ पे देखो 248 माइनस में 253 एंड दैट इज़ योर -5। तो D में हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है। A तो पूरा ही चेंज हो गया, लेकिन D में हम इनको रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर +5 है तो यहाँ पे क्या आया -5। अगर यहाँ पे -5 -5 होता तो ये हमारा क्या बन जाता, ये हमारा बन जाता +5। ठीक है, और A तो हमें पता ही है कि लास्ट से अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो तो A हमारा कितना ही आएगा 253 ही आएगा। अगर कुछ और होता इसमें 5 ऐड करके कुछ और टर्म निकाल रखी होती तो ये हमारा वो यहाँ पे आ जाता और वो हमारा क्या बन जाता A बन जाता। अब हमने इस जो वो उल्टी लास्ट से हमसे 20th टर्म फाइंड आउट करवा रहा था, अब इस उल्टी A जो पीछे से काम करवा रहा था अब उसको हमने सीधा करके लिख लिया है AP को। अब यहाँ से हमारा A कितना आ गया 253, D कितना आ गया -5। अब वो हमसे A20 फाइंड आउट करवा रहा है तो N कितना आ गया हमारा 20। अगेन सेम फॉर्मूला, A इज इक्वल टू
n-1d। क्या क्या गिवन है? an हमें फाइंड आउट करना है। an हमारा क्या है? a20। a हमें दिया गया है 253, प्लस में n कितना है? 20 माइनस 1 इज योर 19, और d कितना है हमारा? -5। नेगेटिव टर्म को हम अगेन, मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ, माइनस वाली टर्म को, नेगेटिव नंबर को हम ब्रैकेट में बंद करेंगे, ओपन नहीं छोड़ेंगे। अगर मैं ये ब्रैकेट हटा दूँ तो इसकी शक्ल कैसी दिखाई देगी हमें? इसकी शक्ल हमें ऐसी दिखाई देगी कि ये हमारा माइनस है। तो आप क्या करेंगे? 19 माइनस 1 कर देंगे नेक्स्ट स्टेप जब लिखेंगे। तो आपको याद रहे कि ये माइनस है, -5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये माइनस नहीं हो रखा है, -5 मल्टीप्लाई में इसके साथ। तो ये क्या बन जाएगा? 253 माइनस 19 इंटू 5, ये माइनस और ये प्लस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस देंगे, 19 पंजे 95। तो 820, 20वां पद हमारे पास कितना आ गया है? 253 में से 95 हम लोग माइनस कर देंगे। माइनस तो आप कर सकते हैं, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम सेम फॉर्मूले यूज़ करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। हमें क्या गिवन है? हमें सम दे रखा है 4th टर्म का एंड 8th टर्म का इज योर 24, एंड 6th टर्म प्लस 10th टर्म इज योर 44। और क्या पूछ रहा है आपसे? AP फाइंड आउट करवा रहा है। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे? 4th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 3d एंड प्लस 8वां पद 8th टर्म हम कैसे लिख पाएंगे? 8 प्लस 7d and is equal to 24. Next one is a6, a plus 5d and plus में a plus 9d is equal to 44. एक सेकेंड, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले ये नहीं करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी? 2a एंड प्लस में 10d इज इक्वल टू 24। एंड नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी? 2a प्लस में 14d इज इक्वल टू योर 44। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड ये हमने किया 1 माइनस 2, ये हमारा हो गया कैंसिल आउट, और यहाँ पे बचा -4d इज इक्वल टू -20। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, d कितना आ गया हमारा? 5 आ गया। d आने के बाद हम किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करेंगे और अपना a फाइंड आउट कर देंगे, और दोबारा से AP हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला बेस्ड मैंने ये अप्रॉक्सीमेट आपको हर मेथड के क्वेश्चन करवा दिए, हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं। डिफरेंट केस थे और डिफरेंट टाइप से हम अपना फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे। अब नेक्स्ट टॉपिक करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सम ऑफ AP। सम ऑफ AP में हम क्या करेंगे? देखो, सम ऑफ AP जब हम करना शुरू करेंगे, सम ऑफ AP में दोबारा से हमें सेम दिया गया है a प्लस d, a प्लस 2d एंड अप टू सो ऑन। ये हमें दिया गया है और हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें SN फाइंड आउट करना है। लास्ट में हम AN निकाल रहे थे, टर्म निकाल रहे थे, हम पद निकाल रहे थे, लेकिन इस केस में हमें ये क्या दिया गया है? इस केस में हमें दिया गया है SN मतलब सम ऑफ n टर्म्स। ये हमें क्या दे रहा है? सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स डिनोट किया जा रहा है SN से। और SN का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? n/2 a प्लस, सॉरी लास्ट वाला फॉर्मूला ही रिपीट कर दिया मैंने। हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? n/2 2a प्लस n-1 d, ये बनेगा हमारे पास फॉर्मूला। ये सारे के सारे आपके लिए नॉन है वेरिएबल n, a और d। SN अब की बार नया आया है और SN का हमारे पास मीनिंग क्या है? सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, अब इसके अलावा एक अलग केस होगा। इस केस में हमें क्या दिया है कि हमें
ये टर्म दे दिए, हमें सिंपल AP दे दिए हैं और बोल रहा है कि A12 12 टर्म्स का हमें सम निकाल के दो भाई। लेकिन अब की बार ये इसने क्या किया है कि हम कहाँ तक जा रहे हैं, AP अपनी लेके जाते हुए यहाँ तक, और ये हमारी क्या है A20th, ये हमारी 20th टर्म है। ठीक है, तो जब हमें एक और फॉर्मूला है हमारे पास SN का, जब हमें A गिवन हो और AN गिवन हो, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जब हमें गिवन हो, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जब हमें गिवन हो, तब हम ये वाला फॉर्मूला अपना यूज़ करेंगे। और ये हमारा क्या है n/2 A प्लस L। L को हम क्या बोल सकते हैं, L को हम बोल सकते हैं लास्ट टर्म। ठीक है, L को हम बोल सकते हैं लास्ट टर्म। हम ये वाला फॉर्मूला इस फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो n/2 2A को हमने लिख लिया A प्लस A एंड प्लस में n-1D। अब ये हमें कुछ नॉन सी टर्म दिखाई दे रही है जो हमने बहुत बार यूज़ करी है, और ये हमारा क्या है A प्लस AN हमारा क्या है लास्ट टर्म। तो हम ये दो फॉर्मूला यूज़ करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, सम ऑफ AP। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं। तब तक आप AN वाले फॉर्मूले के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कीजिए, जो आपको नहीं आए वो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये वाला टॉपिक भी अगर आप करना चाहें तो इस टॉपिक पे भी आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी सीधे सीधे आपको वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं जो हमें एक पार्टिकुलर फॉर्मूले में पुट करने हैं। ये चैप्टर आपके NCERT बुक का ईजीएस्ट चैप्टर में से एक है, जिसमें से 2-3 फॉर्मूले हैं सीधे सीधे, 2-4 वेरिएबल हैं जो हमें एक AP में से सर्च आउट करके और अपने एक फ्लैट फॉर्मूले में पुट करने हैं, और एक अननोन वेरिएबल फाइंड आउट करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे।